न्यूज़ 18 जेके लिस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जिस तरह हम सभी जानते हैं, जो कारगिल में जो 1999 में वार लड़ी गई थी, उसमें सेना के साथ साथ बहुत सारे लद्दाख के वॉलंटियर भी शाना बशाना हमारे जो सैनिकों के साथ काम कर रहे थे, उनके साथ मदद के लिए आए थे। और इस वक्त हम लेह में हैं और लेह में बहुत सारे वॉलंटियर्स भी उनके साथ काम किए थे। और अभी हमारे साथ कुछ वॉलंटियर जुड़े हैं जिन्होंने कारगिल वॉर में काम किया था। सर, आपका नाम? मेरा नाम जनाब शेख सिराजुद्दीन। सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ जी। तो सर, जब 99 में जो कारगिल वॉर लड़ी गई थी और उसमें आपने वॉलंटियर आप गए थे काम करने के लिए, क्या कहेंगे? जी, शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने हमें याद किया। खैर, बहुत साल पहले की बात है कि हम जवान थे उस वक़्त, तो लिस्ट बन रहा था कि भाई वॉलंटियर सबको जाना पड़ेगा, यहाँ वार के लिए जाना पड़ेगा। तो गाँव से लिस्ट करते करते गाँव वाले भी गया। जब पितुक पहुँचा तो फिर हम लोगों ने हमें ऐसा सुनाई दिया कि भाई सिटी वाला नहीं लेंगे क्योंकि वो शहर में आता है, इसलिए गाँव वाला वहाँ से हमें छुशोत जाना है, उधर जाना है, सिटी वाला नहीं लेंगे। तो फिर हमने बोला भाई हमारा भी लिस्ट तो होना चाहिए। हमने अपना नंबरदार साहब को भी बोला कि क्या हमें क्यों नहीं ले रहा है, हम पैसा नहीं मांगेंगे कि गवर्नमेंट से कि हमें पैसा दे दो, हम पैसे के लिए जाए। वो बात नहीं था, हमें शौक था, जज्बा था कि हम भी देश के लिए कुछ कर सके, कुछ करेंगे। तो मेरे साथ फिर हमारे लड़के भी थे। ये हमारा क्रिकेट टीम एक था, उस वक्त अच्छा खेलता था बच्चे लोग, वो शारजा टीम एक था, उसका वॉलंटियर 24 लड़के थे हमारा। तो उन्होंने मुझे बोला कि काले काले आपका तो वो चलता है, तो आप कर लो कुछ, हम जाएंगे कुछ करेंगे बोला। तो फिर मैंने अपने नंबरदार से मिला, तो उन्होंने बोला बस ठीक है, फिर हम बात करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है लिस्ट बनाओ। तो फिर हमारा लिस्ट बन गया। तो उसमें मैं थोड़ा बड़ा था सबसे, तो मुझे ग्रुप लीडर बना के इन्होंने, और हमारा लतीफ़ साहब, तो हम दोनों को ग्रुप लीडर बना के तो भेजा। तो फिर इनके वालिदैन भी, वो बच्चों का माँ बाप भाई बहनें भी आया, बोला कि अब जा रहा है, देश के लिए जा रहा है, हम खुश से अपने बच्चे को दे रहा है, मगर बच्चों का ख्याल करना क्यों, क्योंकि उसमें से सबसे अब सीनियर जो है वो आप ही हो, तो आपके लिए हम आपके हाथ छोड़ रहा है बच्चों को बोल के। उनके माँ बाप घर पे भी आया था मुझे। तो फिर ठीक बोला। तो फिर सुबह हम लोग निकला मस्जिद शरीफ, हमारा उस वक़्त बाज़ार से गाड़ियाँ चलता था, तो वहाँ पे बस आया था। बस भी गवर्नमेंट ने खुद किया था, वो बस हमने नहीं दिया था, गवर्नमेंट ने दिया था। तो हम बस में बैठा सुबह, तो सब लोग आया, खतक शतक पिलाया, जैसे कि हम हाश में जा रहा हूँ। सबों ने इतना इज्जत दिया हमें कि भाई आप लोग जा रहे हैं बोल के। तो कोई कोई रोया भी, क्या पता वहाँ क्या होगा, मिले ना मिले। यार दोस्त भी आए थे उस वक़्त। तो फिर हम गए, तो यहाँ से बस में 18 लड़के गया, खलसे पहुँचा। खलसे से हम गया था, फिर वहाँ खाना शाना खाया था। वहाँ से ले गया हमें दाहनू पे जो ही पहुँचा तो थोड़ा शाम का वक्त हो गया, अंधेरा सा होने लगा। तो वहाँ से गोले आना शुरू हो गया। अब बच्चे लोग एक दूसरे को देख रहा था, बोलते ये क्या है। हमने बोला भाई यही है, इसी चीज़ को हमने वहाँ बॉर्डर पे पहुँचाना है, आर्मी को मदद करना है। तो बोला अच्छा यहाँ तक पहुँचता है। बोला, मैंने बोला हाँ यहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि मैं करगिल में उससे पहले भी बैठा था, करगिल में बहुत वार हुआ था, फायरिंग हुआ था। तो फिर रात हुआ, अंधेरा हुआ, तो फौजी ने बोला हमें कि वहाँ दाहनू के वहाँ पे हमें रोका गया। बोला रात को आप लोग यहीं ठहरो, तो आप लोगों को आप सुबह वहाँ से जाएंगे, अभी गाड़ी का लाइट दिखाई देगा वहाँ बॉर्डर में, फिर वो हो जाता है। तो हम लोग सब लोग एक वो इधर उधर करके पत्थरों के पीछे सोया था हम लोग। सुबह उठा, वहाँ नाले में हाथ मुँह धोया, तो फिर आर्मी से मिला जी हमें आप कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वहाँ से हमें उन्होंने भेजा जी बटाली के वो घरचिक गांव एक है, तो वहाँ पे रखा। वहाँ पे उनका कैंप था, ट्रांजिट था, तो वहाँ पे रखा। फिर उन्होंने बोला यहाँ से आप लोगों का काम जाना है आगे बॉर्डर पे। तो वहाँ से हमें ये लोग देता था कोई 20 kg का, कोई खांड चावल खाने पीने का सामान हमारे हाथ देता था, सब्जी वगैरह। तो वो आगे पहुँचाना होता था टॉप तक। जो टॉप तक जाएगा उनको दूसरे दिन छुट्टी देता था।
और जो बेस तक जाएगा उनको फिर हर रोज़ जाना पड़ता था। तो वो जुलाई की बात है, वो जुलाई 19 जुलाई की बात है। जुलाई 6-7 तारीख को हम यहाँ से निकले थे, हफ्ते के लिए था वो। तो हम यहाँ से निकला तो जुलाई में वहाँ टॉप पे जब जाता था तो वहाँ बर्फ़ होता था। जुलाई में भी वहाँ पे बर्फ़ था। तो हम सोचते थे जुलाई में क्या बर्फ़, मतलब इतना टॉप पे हम गए। जुब्बर हिल था वो, उसका नाम जुब्बर हिल था, अभी भी इंडिया के हाथ में है वो। तो वहाँ पहुँचा तो हमने देखा कि वो बुरा हाल था वहाँ पे। वहाँ पहाड़ी जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे मेटल तोड़ता है ना रोड के लिए, छोटा छोटा टुकड़ा। तो हमने पूछा, वहाँ आर्मी था, वो बिहार रेजिमेंट था वहाँ पे। उससे पहले सिख रेजिमेंट था, वो बोलता है वो लोग चला कि अब हम आया है। तो बिहार रेजिमेंट था, उन्होंने बोला कि इस तरह हुआ है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ? तो फिर उन्होंने हमें तफसील से बताया, यहाँ पे उनका ज़्यादा वो हुआ था, तो यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुआ था। जी, एयर स्ट्राइक हुआ। तो वो पहाड़ियों में खून था, तो स्लीपिंग बैग था। फिर वो बिहारी लोग लाते तो बड़े लंबे लंबे बंदूक था उनका, पता नहीं क्या था। बोलता है ये पाकिस्तान का है बोल के वो हमें दिखाता था। तो वहाँ तक जाते थे तो खाना पीना उनका अपना था, कुक देता था हमें। वैसे ही हुआ। जी जी। सर क्या कहेंगे, किस तरह की जज्बा थी जब आप 1999 में आप गए थे ऐसा वॉलंटियर? जब हमने सुना वहाँ पे जंग हो रहा है तो यहाँ से आदमी सहारा ले रहा था गाँव से आर्मी की मदद के लिए। तो जब ले में पहुँचा, यहाँ लिस्ट बना रहा था, कह रहा था आपका लिस्ट बनाओ, आपको भी ले जाएगा जब बारी बारी से, आपका जो शहरी है वो बाद में लेंगे। तो हम बच्चे, मतलब उस वक्त जवान थे हम, तो कुछ हम बच्चों में लिस्ट बना रहा था। उन्हें बोला नहीं, हम क्यों वेट करेंगे, हम पहले जाएंगे, हम वॉलंटियरी जाएंगे, उनको लिस्ट को नहीं देखेंगे हम। तो हमने बोला चलो हम आप लोगों का जो जाना चाहते हैं वॉलंटियरी, हम लिस्ट बनाएंगे, तो हम अपने गोबा को बोलेंगे। तो लिस्ट बनाया जनाब। फिर हमने गोबा को बोला देखिए हमारे बच्चे बहुत वो जज्बाती में है, काम करना चाहते हैं, मतलब आर्मी के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये लोग वॉलंटियरी जाना चाहते हैं। तो उन्होंने शायद आइए लिस्ट दिया होगा। फिर उन्होंने कहा, शाम को हमको मैसेज आया, ठीक है आप लोग तैयार बैठो। फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए थे यहाँ से खालसे के लिए बस में। तो शायद बस तो गवर्नमेंट ने दिया था, बाकी अपना स्लीपिंग बैग जो था वो उठा के गया सवेरे। फिर वहाँ पे हम दूसरे दिन जो है ना हम पहुँचे खालसे। वहाँ से आगे निकल गया, हमको बोला आपको गुरगुर्दो जाना है। वहाँ पे शाम को पहुँचा तो आर्मी ने बोला आपका बस यहाँ से नहीं जाएंगे, हम आपको आर्मी के उसमें बैठाए, क्या कहते हैं, शक्तिमान में। फिर तो रात को ले गया पता नहीं कहीं बटालिक, हमें पता नहीं चला रात में। फिर वहाँ आके बोलता आप लोग आप अपने हिसाब से छुप जाओ। जो ही वहाँ पहुँचा तो शिलिंग हो रहा था, बम गिर रहा था। तो हमने बोला फिर कहाँ जाए, हम आर्मी को पूछा आप कहाँ जा रहा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहता है जी आप ऐसा करो, पत्थर वत्थर जो है उसके पीछे बैठ लो। फिर सब लोग, हमने बोला बच्चों को भाई अपना अपना मतलब बचाव करो, पत्थर के पीछे जाओ। फिर छुप गया पत्थर के पीछे। जब सवेरा हुआ तो वहाँ देखा, वो हम पहुँच गया था कहीं वो पुल के पास, पता नहीं उस जगह का क्या नाम था। वहाँ फिर आदमी को पूछा अब आपको हमें क्या करना है। फिर कहता है आप लोग ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद आपको ये खाने का सामान ऊपर पहुँचाना है, ठीक है। फिर हम दूसरे दिन निकल गए, शायद 20-20 किलो लेके पोस्ट पे गया हम। 7 बजे वहाँ से निकल गया, 2 बजे पहुँचा वहाँ पे, मतलब बहुत हाइट पड़ता है। तो हमको यहाँ से बोला आपको 7 दिन के लिए जाना है वहाँ पे, 7-8 दिन के लिए। तो तीसरे चौथे दिन हमने ले गया वहाँ पे, सारा राशन वाशन पहुँचाया। लेकिन 5वें दिन जब वो सवेरे कहता है आप लोगों को आप वापस जाना है क्योंकि यहाँ पे सीज़फायर हो गया, नहीं तो हमने वहाँ पे 7 दिन छोड़ के हफ्ता 10-12 दिन बैठना था हमने। तो इस तरह फिर सीज़फायर हो गया। 5-6 दिन हमने काम किया वहाँ पे, आदमियों को राशन पहुँचाया। फिर 6ठे दिन उन्होंने गाड़ी दिया, फिर वापस आ गया ले। उस वक़्त मतलब बच्चों में भी जज्बा था, हमें भी जज्बा था कुछ काम करने का देश के लिए। उस वजह से हम वॉलंटियर निकल गया था यहाँ से। जी जी। तो सर हमने सुना है कि जब यहाँ से वॉलंटियरली लोग जा रहे थे तो
ले के टाउन से इर्द गिर्द बहुत सारे गांव से लोग यहाँ पर जब जा रहे थे, क्या पहले पहले तो गांव वाले का मतलब लीज जो है ना, गांव से पहले लीज बना रहा था ये लोग, मतलब गांव का। टाउन वालों को कहता आपका लीज बाद में आएगा, लास्ट में जब ये गांव खत्म हो जाएगा तो आपको ले जाएंगे बाद में। तभी उन्होंने बोला तब भी आप लोग अपने अपने हिसाब से लीज बनाओ। तो यहाँ पे हमारा एक वो जब हम लीज बना रहे थे तो बच्चे आए थे, हमारा एक वो ग्रुप था, ये क्या किटकट का शारजा ग्रुप। तो उनमें बच्चों में जोश था, उन्होंने कहा क्यों हम क्यों वेट करेंगे अपने वो बारी के लिए, पहले क्यों निकल जाएंगे, हम चाहते हैं हम वॉलंटियर जाए। तो फिर हमने बच्चों को पूछा आप वॉलंटियर जाए, नहीं वो शोर मचा रहा था, हम वॉलंटियर जाने का, मतलब पूरा वॉलंटियर, पैसा वैसा कुछ बोल नहीं रहा। वहाँ पे जब गया तो आर्मी लोगों का वो राशन वाशन हमको दिया खाना वाना बनाने के लिए, बस वही दिया। इसीलिए हम पहले ही निकल गया था वॉलंटरी, मतलब बारी का इंतज़ार नहीं किया था कब बारी आएगा। उसके बाद तो जब हम पहुंचे तो उसके बाद सीज फेयर हो गया था, बारी आना ही नहीं था उस वक्त। अब बच्चों में जब जज्बा होता है ना, वो लोग कहता है नहीं रुकना, हमने वॉलंटियर जाना, तो उस हिसाब से हम वॉलंटियर निकल गया था यहाँ से। आप जब वॉलंटरी यहाँ से गए थे इंडियन आर्मी की मदद के लिए, क्या कहेंगे, किस तरह की एक्सपीरियंस रही सर? आप देखिए वहाँ पे जब हम पहुँचा ना तो अच्छा जोश आया कि जब देखा वहाँ इतने शहीद हुए, बड़ा दिल को चोट पहुँचता था। तो फिर हम गया वहाँ पे, तो वहाँ जब टॉप पे गया तो मैंने आपको बताया वहाँ बुरा हालत था, वहाँ पहाड़ों पे खून लगा हुआ था, वो स्लीपिंग बैग वैसे वगैरह सब छोड़ के पाकिस्तानी तो भाग चुका था जी। तो कहते हैं कि फिर वो सुना रहे थे कि हम नीचे से जब जा रहा था तो वो पाकिस्तानी लोग ऊपर से पत्थर गिरा रहे थे, तो बड़ा उनको दिक्कत हो रहा था जी। तो वो लोग अपना राशन संभालेंगे कि गोला बारूद संभालेंगे क्या। तो फिर हम जब गांव वाले भी गया, करगिल से भी आए हुए थे, यहाँ से जब हम गया था तो यहाँ अपना LBA की तरफ से वहाँ गोम्पा सोमा के वहाँ से भी निकला था, यूरतुंग स्कारा वाला निकल, ये शंकर वाले भी निकल गए थे। तो यहाँ से हम स्काउस गोक्सुम की तरफ से तो हम लोग निकल गया था, वॉलंटियर ही निकालना था। तो वहाँ उस वक़्त फिर आपकी तरह उस वक़्त वो ऑल इंडिया वाला मुझे पूछ रहा था कि आपको कितना पैसा दे रहा है वहाँ जाने का क्या। तो हमने बोला दे रहा होगा, मगर हम शौक और जज्बात से निकल गया है। हमने बोला है कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें देश के लिए जाना है जी। तो जब आप यहाँ से कारगिल आप वॉलंटरी गए थे, यहाँ से जब सामान ले जा रहे थे तो कितना टाइम लगता था बेस तक पहुँचने के लिए सर? मेरे ख्याल में 7 बजे हम निकलते थे वहाँ पे, तो पहुँचते थे 2 बजे शायद बेस पे। फिर बेस से भी आगे ऊपर जाना होता था, वहाँ जो जाते थे उनको सिर्फ 10 किलो मतलब देते थे वो लोग। जहाँ तक हम जाते थे वहाँ पे 20-20 किलो उठा के जाते थे राशन। तो वहाँ से आइए तो चढ़ाई था तो कुछ बच्चे गए वहाँ पे, हाँ ऊपर तो जो गया वो बता रहा था, वहाँ बर्फ़ भी था, वहाँ पे बहुत शीलिंग हुआ था ऊपर, वहीं टॉप पर होगा शायद पाकिस्तानी जो बैठे थे। तो वहाँ पे कुछ वो खून के धब्बे वब्बे बहुत दिखाई दिया। तो वहाँ से तो भाग चुका था पाकिस्तानी, तो उस वक़्त हमारे कब्ज़े में आया था। जिस वक़्त हम भी गया वहाँ तब उस वक़्त भी वो शीलिंग हो रहा था वहाँ पे, शायद पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था, शीलिंग हो रहा था वहाँ पे जी। तो उस वक्त कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी जब हमारे यहाँ से वॉलंटियर हम पहुँचे तो उस वक्त तो कैजुअलिटीज़ वहाँ पे नहीं हुआ था। पहले सुना है वहाँ पे बहुत कैजुअलिटी हुआ था वहाँ से। वहाँ पे था कोई वो बिहार रेजिमेंट शायद, वो बता रहा था कि पहले सिख रेजिमेंट था वहाँ पे, तो उनको दूसरे पोस्ट पर ले गया। अब हम आए हैं यहाँ पे, कह रहा था कोई बहुत कैजुअलिटी हुआ। जिस रोड से हम जा रहा था वहाँ भी कहता है इसी रोड पर भी कैजुअलिटी हुआ था, वहाँ तक फायरिंग आ जाता है कहता है। यहाँ से हम जा रहा था राशन लेके। क्या कहेंगे सर, कितना फ़ख्र महसूस होता है कि आप भी इंडियन आर्मी के साथ शाना बशाना 1999 लड़ाई में आपने वॉलंटरी काम किया? तो जज्बा था, तो देश के लिए कुछ करना था, छोटा सा काम देश के लिए आया तो चलो खुश नसीब समझता हूँ। नहीं तो कोई तो देश के लिए कुछ करता भी नहीं। खैर हमें बुलाया, मगर हमें काफ़ी दिन रुकना था कि 12 तारीख जुलाई 12 तारीख को सीज फायर हुआ था। वो आर्मी शायद रिकॉर्ड में भी होगा, हम उन दिनों वहीं थे। तो उन्होंने बोला कि अभी सीज फायर हो गया, आप लोगों को वापस जा सकते हैं, आप लोगों के लिए हम वो कर देंगे, अभी वहाँ नहीं पोस्ट पे आप लोगों को हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, अब वहाँ हो जाएगा सब कुछ। तो फिर 12 तारीख को शाम को इन्होंने हमें बोला, फिर 13 हमने रेस्ट किया, 14 तारीख को हम फिर उन्होंने गाड़ी दे दिया, तो हम आया था।
तो सर इस साल जो है कारगिल विजय दिवस को पूरा 25 साल हो रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, और साथ ही साथ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर भी जो त्रास में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छी बात है सर, मनाना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे इस पे, किस तरह की मैसेज रहेगी? बड़ी खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी शहीद हुए हैं उनके घर वालों को, उनके माँ बहनों को भी हौसला आएगा, उनको भी याद दिलाना चाहिए और उनको भी वहाँ बुला के शायद बुला रहा होगा। तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कि हर साल ये मनाएं। कुछ करने का तो हम तैयार है, हम हमेशा हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान के साथ ही रहेगा। यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, देश के लिए तो कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे वॉलंटियर जिन्होंने कारगिल वॉर में यानी 1919 वॉर में वॉलंटियरली शाना बशाना इंडियन आर्मी के साथ काम किया, जो अपने जो एक्सपीरियंस थे हमारे साथ बता रहे थे। और साथ ही साथ इस साल पूरे कारगिल विजय दिवस को 25 साल हो रहे हैं और इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कारगिल में आ रहे हैं। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक मिनिस्टर से।